नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता का इस्तीफा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस दौरान पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लालचंद गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस पार्टी में है। पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। पार्टी के लिए मैं लगातार काम किया, लेकिन मुझे पार्टी की रीति और नीति समझ में नहीं आई। पिछले 5 वर्षों में जब भी पार्टी कार्यालय गया तो वहां हर बार अपना परिचय बताना पड़ता था। ऐसे में मुझे बहुत ही अटपटा लगा। लालचंद गुप्ता बोले, 5 साल उपाध्यक्ष रहा, आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के साथ फिर हुई ओलावृष्टि। मंडला जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। रोज बारिश और ओले गिरे रहे हैं। तेज आंधी तूफान के साथ बिजली की चमक व बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। मंगलवार को भी मौसम दोपहर बाद खराब हुआ। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई। बिछिया तहसील के अंतर्गत मोती नाला के क्षेत्रों में जोरदार बारिश व ओलावृष्टि हुई। बारिश व ओला गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। यह क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एमपी हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में निरस्त की पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की याचिका। हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को झटका लगा। उनकी याचिका निरस्त कर दी गई। तत्कालीन जिला सहकारी बैंक पन्ना के अध्यक्ष संजय नगायच के जिला न्यायालय पन्ना में दर्ज मानहानि आपराधिक प्रकरण के स्टे को हटा बिसेन की याचिका निरस्त की गई। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक अपमान और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के गंभीर आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उपार्जन केंद्र में ही साफ होगा। गेहूं से कचरा किसान को देने होंगे प्रति बोरा 20 रुपये। जिले में धान पंजीयन, खरीदी और सिकमी में हुई गड़बड़ी से जिला प्रशासन ने सबक लिया है, जिसके बाद 29 मार्च से शुरू हो रही गेहूं खरीदी के नियम और व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव उपार्जन केंद्र प्रभारियों को किसानों द्वारा लाए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता परखने के बाद नॉन एफएक्यू यानी खराब गुणवत्ता का गेहूं नहीं खरीदने कहा गया है। लेकिन इन किसानों को केंद्र से लौटाना नहीं है, बल्कि उनके गेहूं को साफ करके खरीदना है। इस सफाई में लगने वाले श्रम और मजदूर का परिश्रम किसानों को देना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों को प्रति बोरे 5 से लेकर 20 रुपए तक लेने कहा है। साथ ही किसानों से वसूली जाने वाली इस शुल्क की पावती भी उन्हें देना अनिवार्य होगा। इंदौर के एमवाई अस्पताल में मरीजों को मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। मध्य भारत के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाई अस्पताल में मरीजों को अब नई सुविधा मिलने जा रही है। मरीजों के लिए यहां अब रोबोटिक सर्जरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे जटिल ऑपरेशन की सुविधा भी मरीजों को मिलने लगेगी। इसका प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। इसे भोपाल भेजा जाएगा। अभी तक ये सुविधा सिर्फ बड़े निजी अस्पतालों में ही मिलती है। रोबोटिक सर्जरी करने वाला प्रदेश का पहला शासकीय अस्पताल एमवाईएच बन जाएगा। कांग्रेस के एक और नेता का चुनाव लड़ने से इनकार। गुजरात से रोहन गुप्ता ने लिया नाम वापस। कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद ईस्ट सीट से रोहन गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे पिता की गंभीर मेडिकल स्थिति बताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट देगी वह उसका पूरा समर्थन करेंगे। रोहन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। दिल्ली में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा मामले की जांच करने ग्वालियर पहुंची सीबीआई टीम। शिक्षक भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा को लेकर दिल्ली से सीबीआई की टीम शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय में छानबीन करने पहुंची। टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार से भी जवाब तलब किया। जिस अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए टीम आई थी, उस पर जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर और सील फर्जी बताए गए। यह अनुभव प्रमाण पत्र जिस तिथि का बना हुआ था, उसका रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में नहीं मिला। 5वीं व 8वीं के मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिलने से शिक्षक खाली बैठे रहे। प्रदेश के 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संभाग स्तर पर बने मूल्यांकन केंद्रों पर सोमवार से शुरू किया गया है। इस बार एक जिले से दूसरे जिले में उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजा गया है, लेकिन दोपहर तक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं आने के कारण शिक्षक खाली बैठे रहे। शिक्षकों को अधिकारी जाने भी नहीं दे रहे थे। राज्य शिक्षा केंद्र ने अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर की हिंदू युवती से दुष्कर्म के आरोप में आजमगढ़ का फैजान गिरफ्तार। दूर संगठन के पदाधिकारियों ने फैजान अहमद अंसारी को पकड़ लिया। गुस्साए पदाधिकारियों ने फैजान की पिटाई की और गांधीनगर थाना के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपित पर हिंदू युवती से दुष्कर्म, मारपीट और धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका, सूर्य कुमार यादव आईपीएल के शुरुआती मैचों से होंगे बाहर। आईपीएल का आगाज 22 मार्च से होना है, मगर उससे पहले मुंबई इंडियंस को करारा झटका लगा है। यह झटका तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दिया है। चोट से जूझ रहे सूर्या का आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों से बाहर होना तय है। उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी से आईपीएल में भाग लेने की मंजूरी नहीं मिली है। बरगवां के स्पा सेंटर में पुलिस की दबिश। शहर में संचालित स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य होने की सूचना लगातार मिलती रही है। रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के बरगवां स्थित एक स्पा सेंटर में मंगलवार की शाम को दबिश देकर महिला थाना पुलिस ने संचालक सहित 1 दर्जन युवक युवतियों को मौके से पकड़ा है और उनको थाना लेकर पहुंची है, जहां पर उनसे पूछताछ करने के साथ ही कार्रवाई की जा रही है। ईडी के सभी समन को केजरीवाल की हाई कोर्ट में चुनौती। ईडी के सभी समन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट उनकी याचिका पर बुधवार 20 मार्च को सुनवाई करेगी। ईडी अब तक दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में भी एक समन भेजा था। केजरीवाल एक भी बार जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली जल बोर्ड केस में उन्हें सोमवार को बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गए। होली के कारण लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में इस बार होली सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस पर्व पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, रामदेव हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव, पतंजलि के को-फाउंडर और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया है। अब उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का 100 मिनट में निपटारा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव में भी ऐप काफी मददगार साबित होंगे। इस बार भी आचार संहिता के उल्लंघन पर सी विजिल ऐप काम में ले सकेंगे। इस पर शिकायत करने के बाद चुनाव आयोग की ओर से 100 मिनट में निपटारा किया जाएगा। यह ऐप किसी भी स्मार्टफोन में गूगल ऐप स्टोर या अन्य ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। सुप्रीम बोला, सरकार सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक्ट किसी की भी सिटीजनशिप नहीं छीन रहा है। 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।